Hi and welcome back to yet another session. We are discussing on what the roles and responsibilities of a teacher, the management role. And in the first part, which was a lengthy one, we discussed about the characteristics which a teacher should adapt. हमारे अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसको हमने डिस्कस किया. अब आगे चलता है. थ्री थिंग. वन इज रोल एज अ मेंटर. ये आप तनवीर साहब से भी सुने हैं. कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा. एज अ मेंटर, very first and foremost important thing is you need to plan and organize your classes very well. आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपके क्लासेस की ऑर्गेनाइजिंग जो जिस लेवल पे होनी चाहिए वो एकदम टॉप लेवल पे होनी चाहिए. प्लान के बगैर, मैं लेसन प्लान के मॉड्यूल्स में मैं क्लियरली आपको दे चुका हूँ कि प्लानिंग के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते. जिस दिन आपका प्लान नहीं है उस दिन आप क्लासरूम में जाइए मत. वेरी सिंपल. प्लीज डू नॉट गो इनटू द क्लासरूम इफ यू हैव नॉट प्लान्ड फॉर दैट 40 minutes class. In the sense, please do not teach any topic. You can go into the classroom, you can tell stories, you can interact with them, you can talk to them, you can play games with them, but do not teach a serious topic in the class if you don't have a plan. Create and maintain a desirable group which will encourage and enhance learning and will lead to develop learners self-discipline. एक आप ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़िए जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, which will encourage you to learn, which will encourage you to teach, which will encourage you to impart, which will encourage you to gain knowledge. इन ग्रुप्स के साथ आप जुड़िए. Adapt teaching and preparing the instruction materials to the varying interest, needs of the students and needs the abilities according to the ability of the student. What is this? ये क्या है? आप जो resources, आप जो materials इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, मेथडोलॉजी में पढ़ाने के लिए, वो materials स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के तहत होने चाहिए. अगर स्टूडेंट्स को कलर्ड बलून्स में इंटरेस्टेड है तो आप कलर्ड बलून्स इस्तेमाल करिए. कलर्ड चॉक पीसेस का इस्तेमाल करिए. सिर्फ वाइट चॉक नहीं, कलर्ड चॉक पीसेस का इस्तेमाल करिए. अगर कुछ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल लर्नर हैं तो वीडियोस बता के उनको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करिए. कुछ बच्चे ड्रॉ करके, कैनेस्थेटिकली कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहते हैं तो उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराइए आप क्लास में. तो आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए. वीडियो भी रेडी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी रेडी होना चाहिए, ऑडियो स्किल्स, मतलब आप जब बोलेंगे तो आपके लेक्चर में, आपके बोलचाल में इतनी आप that love should get added into that so that when they listen to you they feel that teacher हमसे बात कर रहे हैं. वीडियो रेडी है, एक्टिविटी रेडी है, वीडियो भी देखेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे. ये सारी चीज़ें आपके एक लेसन प्लान में होनी चाहिए. मोटिवेट चैलेंजिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू एंड टू सस्टेन लर्निंग एक्टिविटीज which will lead them towards acceptance of responsibility of their own learning. कुछ बच्चे हाइपर होते हैं. आपने सबको एक एक वर्कशीट दे दिया. एक स्टूडेंट या 2-3 स्टूडेंट्स फटाफट कंप्लीट कर देते हैं. मैम कंप्लीट हो गया, पेपर आपने ले लिया, आप देखिए. अब वो बच्चे क्या करते हैं मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम है वो बच्चे क्या करते हैं. शुरू करेंगे अपना काम, और जब अपना काम शुरू करते हैं तो आपका काम रुक जाएगा. पूरा क्लासरूम प्लेग्राउंड बना के छोड़ेंगे.
ऊंची आवाज, उधम मचा देंगे. They would create a havoc into the classroom. They become a havoc. They will start their work and you will have to stop your work. Abdul, come and sit. 2 minutes, you are talking to some other student. You are explaining something to Aisha. Abdul is gone somewhere out of the class. You have to run behind him, pull him back into the classroom. Baitho yahan pe. So what should a teacher do? Keep extra worksheets which are a little difficult worksheets. इसका खत्म हो गया, अच्छा खत्म हो गया, वेरी गुड, यू आर गुड. अब आप ये करके देखो, चैलेंज करो उसको, अब ले लेगा. अच्छा, चैलेंज. व्हेन यू चैलेंज स्टूडेंट्स, बहुत ईगो होता है बच्चों के अंदर, बड़ों से ज़्यादा होता है. अब उनके लिए ये चैलेंज बन जाता है कि मुझे ये करना ही है. फिर वो वर्कशीट लेके बैठेगा, सीरियसली वो वर्कशीट पे बिजी हो जाएगा. उसको बिजी रखिए, पूरे 40 मिनट उसको बिजी रखिए, वरना वो आपको बिजी रखेगा. कब तक? फॉर द होल ऑफ द लाइफ. इसलिए चैलेंज स्टूडेंट्स, मोटिवेट देम टू टेक अप हायर लेवल टास्क्स. सो इसलिए मैं टीचर्स को कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड वर्कशीट बनाइए और एक चैलेंजिंग सेट ऑफ वर्कशीट्स बनाइए सेम टॉपिक पे. जो चैलेंजिंग वर्कशीट है, स्टैंडर्ड टॉपिक खत्म हो गया, 5 मिनट में उसने कंप्लीट कर दिया, ले लीजिए दूसरा चैलेंजिंग वर्कशीट दीजिए. वो खत्म करके लाया, तीसरा दीजिए. तो ये 3 लेवल्स के वर्कशीट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए. ये 3 लेवल के एक्सरसाइज आपके बोर्ड पे होने चाहिए या आपके दिमाग में होने चाहिए. गिव हिम वर्क, गिव हिम मोर वर्क, challenge him, then he becomes more responsible in the automatically उसके अंदर वो responsibility आएगी. So this is a role of a mentor. Role of an individual, ये मत भूलिए कि आप अपने पर्सनल लाइफ में you are an individual also. You have your own life. अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी है, उसके तरफ भी आपको एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आपको उसके तरफ भी तवज्जो देनी है. प्लेज ए वेरी पर्सनल रोल एज ए मेंबर ऑफ अ फैमिली, अ कम्युनिटी एंड अ सिटीजन. एज ए इंडिविजुअल, एज एक इनफरादी शख्सियत के हैसियत से आप फैमिली में एक मेंबर हैं, वहाँ आपका एक रोल है, कम्युनिटी में आपका एक रोल है, माशरे में आपका एक रोल है. यू हैव अ रोल इन द कम्युनिटी एंड यू हैव अ रोल एज अ सिटीजन इन द कंट्री. इस रोल को भी आपको निभाना है. घर में क्या हो रहा है मैं उसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं. माशरे में क्या हो रहा है वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है. मुझे अपनी नौकरी, अपने बच्चे, बस. ज़्यादातर हम यही करते हैं. देन डिग्निफाइड एंड ए डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी. तो इस रोल में आप कितने डिग्निफाइड पर्सनालिटी का रोल अदा कर रहे हैं. व्हाट इज द रेस्पेक्ट यू हैव फॉर योरसेल्फ. आप अपनी खुद की इज्जत कितनी करते हैं, आप अपने आप से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप अपने लिए वक्त कब निकालते हैं. याद करके देखिए. ट्राई टू रिकलेक्ट, when was the last time you gave some time for yourself. When was the last time you gave time for yourself. ज़माना गुजर गया होगा. So please take time for yourself. Do something which you like. Develop a hobby which you like. It can be anything. It can be traveling, it can be cooking, it can be reading, it can be painting,
anything, then your role as an individual will get fulfilled. The next one I'm going to talk is the role as an admin. So teachers, almost every other teacher, स्कूल में क्या होता है सर, स्कूल के मैनेजमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतनी अच्छी टीचर हैं, क्या आप प्रिंसिपल बनना पसंद करेंगे? नहीं सर, मैं हमेशा एज ए टीचर ही रहना पसंद करूँगा। लेकिन बैठ के हम ये बोलेंगे कि प्रिंसिपल को कुछ आता नहीं है। कमेंट्स हम प्रिंसिपल पे करेंगे, कमेंट्स हम मैनेजमेंट पे करेंगे, लेकिन अगर उस जिम्मेदारी को संभालने की बात आती है तो हम नहीं करेंगे। फिर जब हम बोल रहे हैं कि वो ठीक से नहीं कर रही हैं, तो फिर हम चलिए हम बैठ के वहाँ करते हैं, ये बात नहीं होती। लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल, हट के है लेकिन बात याद आएगी तो बता रहा हूँ। कोई भी जवान यानी डिफेंस में जाते हैं, कई लोग आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में, कभी कभी हादसे होते हैं, मरते हैं बॉर्डर्स पे, तो उनके बारे में पूरे हिंदुस्तान में बात होती है, हम सोशल मीडिया पे उनकी तारीफ करते हैं। कितने ऐसे माँ हैं, कितने ऐसे बाप हैं अपने बच्चे को उस प्रोफेशन में भेजने के लिए तैयार? बहुत कम मिलेंगे आपको। बोलेंगे, देशभक्ति के नारे लगाएंगे, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम घर में बैठेंगे। सेम थिंग, बोलेंगे कि स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर सही करने का मौका दिया जाता है तो बोलेंगे मैं नहीं करूँगी, ये मुझसे नहीं होगा। So role as an admin, the role of a faculty should be according to the philosophy, according to the objectives, and according to what is the vision and the mission of the school. मैं आप लोगों से सवाल एक करना चाहता हूँ, how many teachers know what is the mission and the vision of the school? आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उस स्कूल का एक मिशन होता है, एक डिफाइंड स्टेटमेंट है, एक डिफाइंड विजन स्टेटमेंट है। व्हाट इज दैट? अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक मिशन स्टेटमेंट है कि हम सारे टीचर्स को होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। I know very clearly what that mission is, and I am working towards that mission with the entire team. We are working as a team to achieve that particular statement. So how many teachers here know the mission and the vision of your school? The vision of your school, the mission of your school. नहीं मालूम तो सेशन के बाद immediately स्कूल की डायरी ओपन करके देखिए। You remove the almanac of the school and then read what is written in the almanac. You should be knowing it by heart. Somebody asks you what is the vision of your school, tuck, 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 tuck should come the answer. I don't know what is the vision of the school. काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही नहीं मालूम है हमको। कितनी अजीब बात है देखिए। So as an admin, your role as a teacher should also be an admin, that you should know the philosophy of the school. उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस आप स्कूल में काम कर रहे हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से मालूम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल, मैनेजमेंट में किस मकसद से इस इदारे को इस्टेब्लिश किया है मालूम है? स्कूल है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को बस, पर ऑब्जेक्टिव क्या है? नो। बिकम अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमिटी। एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, बिकम अ मेंबर, किसी एक कमिटी के मेंबर बनिए आप। मैं अक्सर स्कूल्स में या अपने स्कूल्स में कमिटीज़ बनाता हूँ।
फंक्शंस एंड सेलिब्रेशंस के लिए एक कमेटी है, स्पोर्ट्स के लिए एक कमेटी है, डिसिप्लिन के लिए एक कमेटी है, और उसमें ग्रुप में 3-4 टीचर्स होते हैं, 2 सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं और एक टीचर इंचार्ज होती है। तो हाइजीन यानी क्लीनलीनेस के लिए मैंने 3-4 टीचर्स का ग्रुप बनाया और एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो इनका काम क्या है? एक मैं बता रहा हूँ, नीटनेस, क्लीनलीनेस। तो सारे क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, ग्राउंड, हर जगह पे साफ सफाई है या नहीं, ये इनका काम है कि हर 1.5-2 घंटे में उनके ब्रेक टाइम में इसको चेक करें। साथ साथ वॉशरूम्स भी चेक करें कि जो सपोर्ट स्टाफ हैं, जो आयाज हैं, जो आप अलग अलग नाम से जो सपोर्ट स्टाफ को बुलाते हैं, हम साउथ में इनको अक्सर आयाज के नाम से बुलाते हैं, नॉर्थ में कभी खाला के नाम से बुलाते हैं, बुआ के नाम से बुलाते हैं। अच्छी चीज़ है। जब ये लोग साफ सफाई करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके चेक करें, क्योंकि ये लोग करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जब मैंने टीचर को कहा, व्हेन आई टोल्ड द टीचर दैट योर जॉब इज़ अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, यू आर इन दिस कमिटी एंड यू नीड टू डू दिस, द नेक्स्ट डे द टीचर सेंट मी अ रेसिग्नेशन लेटर। और किसी टीचर से कह के गई कि मैं स्कूल में ये करने नहीं आती हूँ, मैंने MSc PhD की है, मेरा डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि स्कूल के वॉशरूम्स की चेकिंग करने के लिए जाऊं। दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ टीचर। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो क्लीन द वॉशरूम्स, आई एम ओनली आस्किंग द टीचर्स टू चेक, कीप अ टैब ऑन व्हाट इज हैपनिंग। अब एक प्रिंसिपल सारा काम करेंगे या एक सेक्रेटरी स्कूल का सारा काम करेंगे? एज अ टीम अगर आप काम करेंगे, देन योर स्कूल विल गेट अ नेम। अगर आपके स्कूल, आपका ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रहा है तो आप भी तरक्की कर रहे हैं ना। आप 10 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, किसी वजह से आपका तबादला हो गया, आप दूसरे शहर चले गए, वहां आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कहाँ काम कर रहे थे, आप कहेंगे कि हम XYZ स्कूल में काम कर रहे थे। अगर उनके पास उस स्कूल की खबर है, अरे वो तो एक बहुत बेहतरीन स्कूल है, आंख बंद करके आपको जॉब में ले लेंगे। अगर उस स्कूल का नाम इतना ख़राब है, अच्छा आप उस स्कूल में काम कर रहे थे, हम आपको सोच के बताएंगे या हमको कॉल करेंगे आपको, फिर वो कॉल आएगा नहीं आपको। द रीज़न इज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, द टीचर ऑल्सो ग्रोज, द स्टूडेंट्स विल टेक इट टू अ डिफरेंट लेवल। सो द मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल, द टीचर and the students and the parents combined together can take a school to a next level. Counselor of students in matters, counseling. Researcher बनिए, रिसर्च करिए अपने प्रोफेशन के लिए। आप BSc किए हैं, B.Ed किए हैं, कोशिश करिए कि आप MSc करें, M.Ed करें, एजुकेशन में और प्रोफेशन क्वालिफिकेशंस हासिल करिए। The last, become a resource person to groups outside the institution. Resource persons to groups outside the institution. स्कूल बस है सर, उसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स बनिए। हेल्थ एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज में मेंबर्स बनिए। दूसरे स्कूल्स की कमिटीज़ में अगर आपको इन्वॉल्व करने की गुंजाइश है तो उस स्कूल की कमिटीज़ में आप जाइए, एडवाइजरी मेंबर बनिए। शेयर योर नॉलेज टू डिफरेंट स्कूल्स। आपके स्कूल में क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं मैडम? आपके बच्चे इतने अच्छे अखलाक पेश करते हैं। योर चिल्ड्रन आर सो गुड, द वैल्यूज द प्रेजेंट आर सो इंटरेस्टिंग, कैन यू शेयर आइडियाज? नहीं मालूम मैडम हमको, हम वो कुछ प्रिंसिपल हमको सिखाते हैं या कुछ हमने कुछ ट्रेनिंग हासिल की थी मरकजी तालीमी बोर्ड से, वहाँ हमने कुछ सीखा, वो कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते हैं, छोड़ दीजिए। दिस इज हाउ वी डू। इस तरीके से डिमोटिवेट करता है। हम अपने आइडिया शेयर नहीं करना चाहते हैं। आपके क्लास में इतना अच्छा, बच्चे खामोश रहते हैं मैडम, जब मैं जाती हूँ तो इतना हंगामा करते हैं, ये कैसे हो सकता है?
नहीं मालूम मैडम, पता नहीं मेरे क्लास में बच्चे खामोश क्यों रहते हैं। आप वो टेक्निक्स उनके साथ शेयर क्यों नहीं करते हैं? भाई आपके स्कूल के ही वो टीचर हैं, आपके कोलीग ही हैं। शेयरिंग ऊपर के लेवल में नहीं है तो शेयरिंग नीचे के लेवल में कहां से आएगी? When there is teacher is not sharing, how do you expect the students to share? So become a resource person to groups outside the school. मोहल्ले में, सोसाइटी में, आप जहां रहते हैं वहां कोई हेल्थ एजेंसी है, उस हेल्थ एजेंसी के मेंबर बनिए। कोई एनजीओ है तो उस एनजीओ में वॉलंटियर बन के हैसियत से काम करिए। थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा वक्त आपके लिए निकालिए, थोड़ा वक्त आप स्कूल के लिए कर रहे हैं, थोड़ा वक्त आप एज ए एडमिन। माशरे में बदलाव जभी आएगा जब आप क्लासरूम से बाहर जाके भी काम करेंगे। The society can change when you take those ideas which you are implementing into the classroom outside the classroom door or outside the school gate into the society. So you become a member there. जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके मेंबर बनिए, या रोटरी क्लब्स हैं, लायन क्लब्स हैं, या दूसरे दिगर जमात हैं, जमात के जितने कई अलग जमात हैं, ये लोग भी बहुत काम करते हैं। अलग अलग जमात हैं, आपके गांव में कई जमात होंगे, किसी एक जमात से जुड़िए और वहाँ कई काम होते हैं उनके साथ। संडे कभी मेडिकल कैंप्स लगते हैं तो उसमें जाके पार्टिसिपेट करिए। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, किसी डिजीज़ के बीमारी का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो उसमें जाइए। अगर आप एज अ साइंस टीचर आप ये सब जानते हैं तो बोलिए कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो व्हेन यू बिकम, तो जब ये सब आप करना शुरू करेंगे तो देन यू विल लर्न, सीखेंगे आप। फिर आप उन चीज़ों को क्लासरूम में लेके जा सकते हैं। आपके बच्चे आपको देखेंगे तो फिर सोचेंगे अरे टीचर तो इतना काम करे, मैम मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन। संडे के दिन थोड़ा टाइम है मैम, वॉलंटरी हम कर सकते हैं। बच्चे जब आपके साथ लगेंगे तो फिर उनके अंदर वो जज्बा पैदा होगा कि सोसाइटी में हमको क्या करना है। यू आर क्रिएटिंग a bigger impact. The students get motivated to work as a volunteer and support organizations in the society. Cleanliness drive, health drives, road safety drives, बहुत सारे चीज़ें करने के लिए। So when you become a part of it, then your students will become a part of it. So characteristics, I gave you 9. Then I gave you three different roles which you need to play. Role of a mentor, role of an individual, role of an admin. और इस बात को याद रखें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है to become a principal or a vice principal, grab it. मैनेजमेंट बुला के बोलते हैं मैडम आप 5 साल से हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं, हम आपका काम पसंद करते हैं, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट ले लीजिए। कोऑर्डिनेटर नहीं है केजी की, आप केजी की कोऑर्डिनेटर बन जाइए। नहीं हो सकता सर, इतना काम ऑलरेडी मेरे पास इतना काम है, ये इतना और काम आप बढ़ा रहे हैं। जो काम करते हैं उन्हीं को काम ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए become an administrator also of the school, then you will know all the problems of the school. So these are some roles which you need to take up. These are some roles which you need to take up. I hope these characteristics which I was talking about are all inbuilt in you. ये सारी चीज़ें आपके अंदर और मेरे अंदर हैं, बस हमको उन चीज़ों को बाहर लाना है। If you can do this, then it would be a fantastic profession for you. And your students would become gems. And these students would come back to you after 30 years and say, today, if I am like this, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ
और बोले जा रहा हूँ, ये एक टीचर के बदौलत ही है. The speaking capabilities in me, the teacher who made me a communicator, I became a communicator. My communication skills improved. I could talk to anybody on a stage. I can address any number of people in the audience. किसी भी बड़े स्टेज पे खड़े होके घंटे बोल सकता हूँ. And that credit goes to my teacher only. एक टीचर थी जो मुझे ये उन्होंने पहचाना कि आप बोल सकते हो. She pushed me literally to do this, and today I am talking to you. So the teacher is the one who makes the life of a student, and we are the torch bearers. हम ही हैं वो मशाल जलाने वाले. उनकी ज़िंदगी में अगर हम रंग भर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में हम रोशनी डाल सकते हैं, that is the kind of mentor which today's students need. They don't need a PhD teacher. They need a teacher who will love them. उनको आज के ज़माने के बच्चों के लिए PhD किए हुए टीचर की ज़रूरत नहीं है. वो टीचर चाहिए जो मोहब्बत और पूरे पैशन के साथ पढ़ा सके. इसी बात पे मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ कि let us become passionate teachers who would love the 24 students in the class. Thank you.